हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूसेज ऑफ एलिगेशन, जिसमें हम ये समझेंगे एलिगेशन कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एलिगेशन जानना तो बहुत ही आसान होता है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कब अप्लाई करना है, राइट, और क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। सो लॉजिक पे काम करेंगे गाइस। ये पिछले आपके 5 क्वेश्चन जो दिए हुए थे पिछले सेशन में, उसके आंसर की है। जल्दी से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पिछले कुछ सेशन में हमने एवरेज किया हुआ था। एलिगेशन एवरेज का ही एक तरह से पार्ट है, राइट। सो इसको देखते हैं क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है। सो गाइस, दिस इज द एजेंडा। हमने ये कंप्लीट किया हुआ है सारा का सारा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो ये सारा किया हुआ है। और जो हमने पिछले सेशन में एवरेज वाली सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में हम एलिगेशन पे आज काम कर रहे हैं। फिर हम 2 सेशन इसमें और होंगे जिसमें मिक्सचर पे काम करेंगे। और इसके बाद ये गाइस आपकी सीरीज है टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। तो आप देख रहे हैं कि आप 21 सेशन अगर कंप्लीटली कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, या एक बार आप बेसिक कंसेप्ट तो अपने सारे कवर कर ही सकते हैं। तो गाइज, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी से, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इमेज में, राइट, इसमें ग्रुप ऑफ वोल्चर्स, राइट, जो गिद्ध होते हैं उनका ग्रुप जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ हुआ है। ये दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते, राइट, यहाँ पर पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ पे इनके लिए बहुत सारा फूड अवेलेबल है। और सरप्राइजिंगली कोई इनका कॉम्पिटिटर भी नहीं है। जैसे मतलब जो दूसरे लोग जो मांस वगैरह खाते हैं, है ना, टाइगर वगैरह, तो वो सारे इनको आसपास नहीं देखते हैं। तो इनको लगता है ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, दे हैव प्लेंटी ऑफ फूड एज वेल एज नो रिस्क, है ना। तो यहाँ पे ये जो है अपना एक तरह से झुंड इकट्ठा करके अपना यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। काफी टाइम रहते हैं और इनको बड़ा अच्छा लगने लगता है कि चलो यहाँ तो कोई एफर्ट्स भी नहीं करना, आसपास के जो जानवर मर जाते हैं उनको ये खा लेते हैं, और इनको कोई दूसरा जो है किसी से डर भी नहीं है जो इनको इनको प्रे करे, जो इनका शिकार करे। तो काफी टाइम जब गुजर जाता है तो इनमें से जो ओल्डेस्ट वन होता है वो बोलता है कि हमें देखो, हम लोग मूव करते रहते हैं, एक जगह पर ज्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं है। तो जो ओल्ड वन होता है, राइट, उसको ये बोलते हैं कि नहीं, ये क्या दिक्कत है, यहाँ पे बढ़िया मजे करो, आराम करो, क्या दिक्कत है, रहते हैं यहीं पर। तो जब ऐसा करते करते हैं तो रहते हैं, और ओल्ड वाला उनको दुखी होकर के चला जाता है। उनको उनकी बात इन यंग जो है, जो ये होते हैं वोल्चर, उनको समझ में नहीं आती। सो व्हाट हैपन आफ्टर गाइस, आफ्टर सम टाइम्स अ ग्रुप ऑफ टाइगर आता है। और समझ रहे हो कि ये अब क्या हो चुके हैं, बहुत है ये, इन्होंने कभी काफी लंबे टाइम से, है ना, दे हैव नॉट फ्लाइड, है ना, तो ये वीक भी हो चुके हैं और फूड भी खत्म हो चुका था, तो ये वीक भी हो चुके हैं और अभी फ्लाई भी उतना ज्यादा नहीं करते। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली जब ये टाइगर्स आते हैं तो टाइगर्स इनको अटैक करके इनको खा जाते हैं। सो लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है गाइस कि कीप वर्किंग ऑन टू शार्पन योर स्किल। जैसे इनकी स्किल क्या है कि बहुत हाइट पर ये फ्लाई कर सकते हैं, बहुत जल्दी फ्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये बहुत टाइम तक एक साथ बैठे रहे तो इनकी स्किल्स क्या होंगी, स्किल्स इनकी वीक हो गई, राइट। और फिर ये अपने आप को टाइगर के अटैक से नहीं बचा पाए। सो गाइज, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, बिकॉज आपने भले ही आप बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है इस कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। सो कीप वर्किंग टू ऑन टू शार्पन योर स्किल। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है गाइस, और गारंटी है इस सेशन के बाद में आपको एलिगेशन को लेके जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। और इस 30 मिनट के सेशन में आप एलिगेशन को बेस्ट तरीके से समझ लोगे। आपको दोबारा इस सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करते रहोगे। डाउट्स आ सकते हैं, वो रेगुलर प्रोसेस है, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं तो डाउट्स तो आते ही हैं, बट आपका बेसिक आइडिया फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं पहले एलिगेशन कहां पर और कब कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये एक सिचुएशन देखिए, एक क्वेश्चन है ये। एवरेज एज ऑफ बॉय इज 16 ईयर्स, दैट ऑफ गर्ल्स एवरेज इज 12 ईयर्स, और पूरी क्लास का जो एवरेज है 14.4 है ना, 5 है। अब आपके मन में आ रहा होगा, जब बॉयज का एवरेज 16 है, बॉयज का जब एवरेज 16 है, समझिए बात को, है ना, और गर्ल्स का एवरेज 12 है, तो ओवरऑल एवरेज तो 16 प्लस 12 बाई 2 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन 14.5 कह रहा है। तो ये 14 यहाँ पे रॉन्ग है। 14 यहाँ पे क्यों रॉन्ग है
क्योंकि यहाँ पे बॉय और गर्ल वन वन नहीं है, वन वन अगर बॉय वन गर्ल होते तब ये बात होती है ऐसी। सो क्वेश्चन में एवरेज एज ऑफ बॉयज यानी नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे नहीं पता है, तो लेट्स से यहाँ पे m मान लेते हैं, यहाँ पे n मान लेते हैं। सो आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि m बॉयज का एवरेज 16 है, n गर्ल्स का एवरेज क्या है 12 है, और टोटल m प्लस n बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज क्या है 14.5 है। तो यहाँ पे m और n यानी बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो क्या होगा। सो एक तो आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है जो एवरेज जो इसमें आप एलिगेशन लगाते हो उसमें एवरेज ना लगता हो, लेकिन एवरेज से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। पहले एवरेज से करते हैं, ये नंबर है ये एवरेज है, तो क्या करते हैं वेटेज एवरेज में कि 16m फर्स्ट ग्रुप का सम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n डिवाइड बाई 16 प्लस डिवाइड बाई m प्लस n बिकम्स द फाइनल एवरेज 14.5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा कि m और n का रेशियो क्या है ना। लेकिन अगर इसमें आप एलिगेशन यूज करेंगे तो आंसर आपका 5 सेकंड में आ जाएगा। कैसे? फर्स्ट ग्रुप का एवरेज 16 है, सेकंड ग्रुप का एवरेज 12 है और कंबाइंड एवरेज 14.5 है। तो एवरेज में क्या करना है हमेशा, एलिगेशन में क्या करना है, एलिगेशन हमेशा वहीं लगा रहा है जहां पे या तो एवरेज हो या एवरेज जैसी सिचुएशन हो, या तो एवरेज हो, डायरेक्टली ये एवरेज है 16 फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का और कंबाइंड ग्रुप का, और एवरेज हमेशा एलिगेशन हमेशा 2 ग्रुप में ही लगाना है, 3 ग्रुप में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपका डेविएशन मेथड या नॉर्मल एवरेज ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए आपको जब 2 ग्रुप की बात हो तो आप उसमें एलिगेशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना। समझना कब अप्लाई करोगे, फर्स्ट ग्रुप का एवरेज पता हो, सेकेंड ग्रुप का पता हो और कंबाइंड, ये कंबाइंड ग्रुप का दोनों को मिला के कंबाइंड एवरेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बता रखा तो एक्स मान के करने का फायदा नहीं है, फिर आपका यही वाला मेथड बेटर था। समझ रहे हैं? तो कैसे अप्लाई करना है, इसका डिफरेंस यहां पे लेना है, कितना हो जाएगा 1.5 नहीं 2.5 और इसका डिफरेंस यहां पे लेना है तो ये 1.5। अब आप देख रहे हैं 25 एंड 15 का रेशियो बन गया, राइट, या डबल कर दें तो ये 5:3 बन जाएगा, जो कि हमारे केस ऑप्शन में ऑप्शन डी। और यही बात यहां से करेंगे, है ना, तो 16m प्लस 12m इक्वल टू 14.5m प्लस 14.5n, और फिर वही डिफरेंस वाली बात आ जाएगी। तो यहां पे जब हम एलिगेशन यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान रहेगा। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन हो कि फर्स्ट ग्रुप का एवरेज बता रखा हो, सेकंड ग्रुप का एवरेज बता रखा हो और कंबाइंड एवरेज बता रखा हो, तो आप एलिगेशन की तरफ जाइए। क्या करना है एलिगेशन में, फर्स्ट ग्रुप का एवरेज लिखा, सेकंड ग्रुप का एवरेज लिखा और फाइनल एवरेज लिखा, ठीक है ना। तो कब अप्लाई करना है, राइट, ये बात समझ में आ गई हमें। क्या एलिगेशन कब अप्लाई करना है, राइट, जब ये एवरेज बता रखा हो, ओवरऑल एवरेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिगेशन से आएगा क्या, तो आप देखिए इस सिचुएशन में एवरेज क्या है, एवरेज एज ऑफ बॉयज कैसे निकलेगी, टोटल एज डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉयज, राइट, और एवरेज ऑफ गर्ल्स ऐसे निकलेगी। तो यहाँ पे एवरेज निकलता है नंबर को डिवाइड करके, इसलिए यहाँ पे जो ये रेशियो बना, ये किसका रेशियो बना, ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के नंबर ऑफ पर्सन का। फर्स्ट ग्रुप में बॉयज थे और सेकंड ग्रुप में गर्ल्स थी, तो यानी ये बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो बना। आप भले ही एवरेज एज में एलिगेशन लगा रहे हो, तो एवरेज एज में एलिगेशन लगा रहे हो तो एज का रेशियो नहीं आएगा, एज तो हमें पता ही है, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो देगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सिचुएशन। आप समझ गए कि हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से तो कर ही सकते थे, नंबर इनटू एवरेज से, एलिगेशन से यहाँ पे बेटर रहेगा। तो एलिगेशन कब अप्लाई करना है, आई होप इट्स क्लियर। कब अप्लाई करना है एलिगेशन, जब फर्स्ट ग्रुप का एवरेज, सेकंड ग्रुप का एवरेज और कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज बीच में लिखना है, और यहाँ पे जब डिफरेंस लेंगे, राइट, तो ये इस तरह से क्या आएगा, इनमें नंबर का रेशियो आएगा, ठीक है ना। अब देखिए और सिचुएशन देखते हैं, ये वाला हो गया, राइट। तो एवरेज हमारा यहां पे अप्लाई होगा जिस सिचुएशन में, जहां पे प्राइस पर यूनिट की बात होती है वहां पे भी एवरेज अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी पर यूनिट। परसेंटेज वाली सिचुएशन में भी एवरेज एलिगेशन अप्लाई करते हैं सभी। ये सारे एक सिचुएशन है एलिगेशन की, और मैं सबका एक एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि एलिगेशन कैसे अप्लाई करना है ना। तो फर्स्ट एवरेज वाली बात आ गई, तो देखिए एवरेज का एक और एग्जाम्पल, इन ए क्लास एवरेज मार्क्स इन मैथ्स बाय बॉयज इज 72, by girls is 80
आप समझ रहे हैं? तो एक ये 72 एवरेज किसका है? बॉयज का। 80 एवरेज किसका है? गर्ल्स का। और होल क्लास का ये कंबाइंड एवरेज 75, हमेशा बीच में लिखना है। तो जैसे इसका हम डिफरेंस अपोजिट साइड में लेंगे तो ये 5:3 बन गया। तो किसका रेशियो बन गया? नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। दैट इज व्हाट ऑप्शन डी हियर। ठीक है ना? क्लियर है गाइस? समझ में आ गया 5 सेकंड के अंदर, राइट। अब दूसरी सिचुएशन, राइट, कि हमने एवरेज यहां पे अप्लाई कर लिया। लेट से अब इसको हम अप्लाई करना है कहां पर? क्वांटिटी वाले पे, है ना? यहां पे हमें ये सेकंड पॉइंट पे काम करना है, प्राइस पर यूनिट में कैसे अप्लाई करेंगे, इस पे काम करना है। तो देखिए रेशियो and what ratio 46 per kg of wheat be mixed with 33 per kg of wheat so that value of mixture becomes 38 rupee per kg। समझ रहे हैं? तो जब हम प्राइस क्या होती है? पर केजी होती है, एक तरह से एवरेज ही होता है। जब भी हम पर यूनिट की बात करते हैं तो एवरेज ही होता है। तो बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप का एवरेज 46 है, सेकेंड ग्रुप का एवरेज 33 है, यानी प्राइस और कंबाइंड प्राइस, प्राइस का मतलब टोटल प्राइस नहीं, पर केजी, वो 38 है। सो फिर से डिफरेंस हमने अपोजिट साइड लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 55 एंड यहाँ पे आ जाएगा 38 एंड 46 आई थिंक 8। सो इट बिकम्स 5:8। सो देख रहे हैं यहाँ पे भी एलिगेशन लगेगा और आपका आंसर बहुत जल्दी आ गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सिचुएशन। अब कई बार क्या है, जो पहले प्राइस बताई गई थी, यहाँ पे देखना पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये भी सीपी है ना, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, हमारी कॉस्ट बिकम। अब अगर हम सेल करना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस का नंबर भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे भी प्राइस की तो बात है, लेकिन 92 पर केजी ये फर्स्ट ग्रुप का प्राइस है और 72 पर केजी ये सेकंड ग्रुप का प्राइस है। बट व्हाट अबाउट 98? 98 ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट रेट ऑफ 98 पर केजी, ये सेलिंग प्राइस है जिसमें आपका इतना प्रॉफिट हो 16/3 का, जिसमें आपको 16/3 का प्रॉफिट हो, यानी आपको एलिगेशन सेलिंग प्राइस के साथ नहीं लगाना है। तो याद रखना, जब भी सेलिंग प्राइस के साथ में प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया हो, जब भी ऐसा कर दिया हो, मतलब आपसे चाहता है वो कॉस्ट प्राइस निकालना है। और यहां पे अगर आप रेशियो यूज करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉफिट 16/3 क्या होता है? 1/6, यानी 6 सीपी है तो 1 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा प्रॉफिट। सो कैन वी से दैट सीपी इज 6, तो एसपी क्या हो जाएगा? 6 + 1 7। प्रॉफिट अगर आपका 1 है तो 6 + 1 7 क्या हो जाएगा? एसपी। सो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू बता रखी है 98, कितना टाइम्स है? 7 का कितना टाइम्स है? 14 टाइम्स। तो ऐसे 6 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी 14 टाइम्स करेंगे तो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी 14 × 6 = 84। 14 × 6 = 84। सो फाइनल कॉस्ट प्राइस बिकम्स 84, मतलब कंबाइंड कॉस्ट प्राइस। सो हमें बेसिक इसमें प्रॉफिट लॉस यूज करना था ताकि आप पहले सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस में आ जाओ, सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस में आ जाओ। कैसे आना है ये आपकी चॉइस है ना। एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं, 98 आपकी सेलिंग प्राइस है और 16/2/3 प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/6 प्रॉफिट, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो 6:7 है। और 7 पार्ट अगर 98 है तो यूनिटरी मेथड से 6 पार्ट 84 हो जाएगा। नाउ यू कैन यूज एलिगेशन कि फर्स्ट ग्रुप का एवरेज 92 है, सेकंड का 74 है, कंबाइंड 84 है। सो टेक द डिफरेंस ऑन दिस साइड 10, अपोजिट साइड के हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा? 8। So I think this becomes 5:4. That's what your final answer. That is again option A here. तो आप समझ गए, राइट? कहां पे अप्लाई करना था एलिगेशन? एवरेज में लगाई अप्लाई करना है, प्राइस पर केजी आ जाएगा तो अप्लाई करना है। बट अगर प्राइस पर केजी के साथ में कंबाइंड सेलिंग प्राइस बताएगा तो वो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी बताएगा ताकि आप उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर सको। अब देखिए अगली सिचुएशन, यहां पे 15 पर लीटर मस्ट बी मिक्स विद 50 पर लीटर टाइप बी, सो दैट फिर से वही बात बता दी, को प्रॉफिट बता दिया और सेलिंग प्राइस बता दी, राइट। अब यहां पे एक चीज और है, यहां पे क्वांटिटी भी बता दी है ना। जब हम पर लीटर ले रहे हैं तो पर लीटर डिवाइड में आ रहा है, हम प्राइस क्या ले रहे हैं? प्राइस ले रहे हैं अमाउंट रुपीस पर लीटर, तो जो डिवाइड में आ रहा है वही आपका नंबर होता है ना। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि पहले आपको नंबर पे फोकस नहीं करना है, नंबर का तो रेशियो आ ही जाएगा एलिगेशन से। आप प्राइस देखिए, तो फर्स्ट ग्रुप की प्राइस आपकी 15 है, सेकेंड ग्रुप की प्राइस जो टाइप बी है वो क्या है? 25 है। कंबाइंड हम 25.5 नहीं लेंगे है ना,
क्यों 20% प्रॉफिट का मतलब है, प्रॉफिट 20% का मतलब 1/5, यानी सीपी और एसपी का रेशियो है 5 एंड 5 + 1 6, है ना। सो हमें 6 पार्ट बता रखा है, 6 पार्ट बता रखा है 25.5। सो हम 5 यूनिट बता सकते हैं कैसे, 25.5 में 6 डिवाइड हो जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू इंटू 5, इस तरह से ही आएगा, ऐसे आएगा। अब चलिए 6 से कैंसिल करते हैं, सो 6 4 जा 24, देन 1, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, सो 4.25 इंटू 5 बिकम्स यहाँ से 21.25, इसको आप वेरीफाई कर लीजिए, 21.25 इसको मल्टीप्लाई करने पर बन गया, ठीक है ना। नाउ यू टेक द डिफरेंस ऑन दिस साइड, अपोजिट साइड, so this difference is 3.75 and this difference is 6.25. what is the ratio here, है ना। अगर मुझे ये डेसिमल हटाना है तो 4 टाइम्स कर दूं, अगर इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशो है तो रेशो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये सिंपल रेशो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25 और 5 से कैंसिल कर दूं तो 5 3 जा 5 5 जा, सो फाइनली ये रेशो 3:5 बन जाएगा। अगर आप 4 मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या करते, दूसरा तरीका आपके पास, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 तो कॉमन दिख ही रहा होगा आपको, है ना, तो 25 से कैंसिल करें, या 1.25 का 3 टाइम्स है, 1.25 का 5 टाइम्स, तो 3:5 बन गया। अब आपको देखना है कि ये टाइप ए है आपका सैनिटाइजर और ये टाइप बी, और टाइप बी जो है आपको बता रखा है मिक्स विथ 50 लीटर, 5 पार्ट अगर आपका 50 लीटर है तो रेशियो तो आ गया, एलिगेशन तो रेशियो आ गया। अब हमें ये अगर बता रखा है कि जो 5 पार्ट्स हैं आपके ये 50 लीटर है, तो उसी अकॉर्डिंगली 3 पार्ट क्या हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा आंसर आ गया ऑप्शन डी है। क्लियर है गाइस। सो रेशियो के साथ साथ अगर टोटल वैल्यू बता दे तो उस रेशियो में ब्रेक करके अलग अलग क्वांटिटी लीटर में निकाल लेते हैं, या किसी एक की क्वांटिटी बता दे तो दूसरी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, बट रेशियो पहले आपको एलिगेशन से हमेशा रेशियो ही आएगा, और यहाँ पे प्राइस पर लीटर ले रहे हो तो फर्स्ट वाला कितना लीटर क्वांटिटी है, दूसरा वाला कितना लीटर क्वांटिटी, ये रेशियो बताएगा। नेक्स्ट वन लगभग उसी तरह की सिचुएशन है, देखिए जरा 30 kg ऑफ शुगर, ये क्वांटिटी है, इसको फोकस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट वाले का प्राइस बता रखा है, ये क्वांटिटी है, इसको फोकस नहीं करना है, सेकंड वाले का प्राइस नहीं बता रखा है एक्स, बट कंबाइंड प्राइस सेलिंग प्राइस बता रखा है, तो 43.2 इज अ सेलिंग प्राइस, और आप सीपी और एसपी के रेशियो की बात करो तो 50% प्रॉफिट का मतलब सीपी अगर 2 है तो 1 प्रॉफिट का मतलब 3 एसपी है, सो 3 पार्ट अगर 43.2 है तो 2 पार्ट क्या होगा 43.2 अपॉन 3 इंटू 2। तो पहले तो हम देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी, है ना, जब भी सेलिंग प्राइस के साथ में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट बता रखा तो कॉस्ट प्राइस निकालना, 3 से कैंसिल करते हैं 1 4 4 14.4 बनेगा इंटू 2 दैट बिकम्स 28.8। सो नाउ वी कैन यूज एलिगेशन की फर्स्ट ग्रुप का एवरेज 20 है, सेकेंड का हमें x है, और कंबाइंड एवरेज हमारा 28.8 है। नाउ दिस डिफरेंस ऑन दिस साइड, दिस डिफरेंस ऑन दिस साइड, रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमें क्वांटिटी पता है, सो अभी हम डिफरेंस पे तो जाएंगे, ये वाला डिफरेंस तो हमें पता है कितना है 8.8 है, ये वाला डिफरेंस नहीं पता बिकॉज x नहीं पता, बट हमें क्वांटिटी पता है, फर्स्ट 30 kg है और दूसरा हमारा 20 kg है, यानी क्या रेशियो है, ये 3:2 है, क्वांटिटी में क्या है 3:2 है, और 2 पार्ट अगर 8.8 है तो 3 पार्ट क्या होगा उसी रेशियो के हिसाब से दिखा दीजिए, तो 8.8 में क्या करेंगे 2 डिवाइड करके 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13.2, इतना कंफर्म करिए पहले, 13.2 हो जाएगा 3 पार्ट्स, 2 पार्ट अगर 8.8 है तो 3 पार्ट 13.2। अब आपके मन में डाउट आता कि इसका डिफरेंस x का और 28.8 का डिफरेंस तो 13.2 होगा, लेकिन डिफरेंस में क्या करें, यहां पे 28.8 में 13.2 क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना, मैं बताऊंगा भी आपको, पहले ऐड करके देखिए, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं क्या आएगा, सो आई होप इट बिकम्स 42, कंफर्म करिए, करेक्ट, तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अब सोचिए मैंने ऐड क्यों किया,
तो हमेशा जो फाइनल एवरेज है इन दोनों के मिड में होगा। तो अगर 28.8 20 से ज्यादा है कि नहीं, तो अगर एक पार्ट से ज्यादा है, अगर यहां पे ये ज्यादा है 28.8 ज्यादा है किससे 20 से, तो ऑब्वियसली दूसरे से क्या होगा कम होगा, राइट। मिडिल वाली वैल्यू एक से अगर ज्यादा है तो दूसरे से क्या होगी कम, या इससे अगर कम होती तो फिर इससे क्या होती ज्यादा होती। तो x ज्यादा है 28.8 से, यानी डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तभी तो x ज्यादा आएगा, एंड दैट्स व्हाई फाइनल आंसर बिकम्स 42। ठीक है ना, समझ गए? ओके, सो लेट्स लुक एट दिस वन। यहां पे प्रॉफिट 25% है ना, सेलिंग द मिक्सचर एट 105 पर केजी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने प्रॉफिट आपको ले लिया है 25%, और यहाँ पे क्या बता दिया गया है, सेलिंग प्राइस बता दिया गया है। तो सबसे पहले 25% का मतलब है ना, सीपी और एसपी की बात करें तो ये होता है 1/4, मतलब 4 सीपी है तो 4 + 1 5 एसपी होगी, और 5 पार्ट अगर 105 है एज गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो कितना 1 टाइम्स हो गया 21 टाइम्स, तो 4/21 करेंगे तो 84 हो जाएगा। सो मैं बहुत जल्दी से पहले कॉस्ट प्राइस पे जाना है, और एक बार जब हम कॉस्ट प्राइस पे चले गए तो अब देखिए फर्स्ट ग्रुप की कॉस्ट प्राइस बता रखी है 56, सेकेंड ग्रुप की कॉस्ट प्राइस बता रखी है 91। रिमेंबर मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं अभी क्वांटिटी पर, मैं प्राइस पर केजी ले रहा हूं, एलिगेशन से क्वांटिटी का रेशियो आएगा, फिर मैं क्वांटिटी की बात तरफ जाऊंगा, है ना। तो यहां पे और कंबाइंड कितना बनाना है, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस 84 है, सो टेक द डिफरेंस ऑन अपोजिट साइड, दिस इज 7 एंड दिस इज 28, सो वी गेट द रेशियो 1/4। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये तो क्वांटिटी का रेशियो आ गया ना, कौन सी वाली क्वांटिटी पता है हमें, तो पहला वाला उसने बोला है x केजी, और सेकंड वाला बोला है उसने 32 केजी। सो 4 रेशियो अगर 32 है तो कितना टाइम्स है 8 टाइम्स, तो ऑब्वियसली 1 रेशियो क्या हो जाएगा 1 × 8, यानी 8 केजी ही आएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी है, समझ रहे, 1:4 आ गया, और 4 पार्ट अगर आपका 32 केजी है तो 1 पार्ट क्या हो जाएगा 8 केजी। तो समराइज करते हैं, अभी तक हमने क्या समझा, एवरेज में एलिगेशन अप्लाई किया, सिंपल एवरेज में, प्राइस पर केजी में अप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अब हमें कहां पे अप्लाई करना है, परसेंटेज वाली सिचुएशन पर, ऑलराइट। प्रॉफिट लॉस में भी कर सकते हैं, SICI, ये सारी सिचुएशन एक ही जैसी है, और मिक्सचर एलॉय में भी कैसे करना है। तो आप देखिए जरा यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 12,000 थी, है ना, 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 12% एंड फीमेल इंक्रीज बाई 7%, एंड ओवरऑल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज बाय 10%। तो अब समझिए बात को कि परसेंटेज चेंज जो होता है वो पर 100 होता है, एक तरह से वो भी एवरेज ही होता है। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज की बात हो तो एलिगेशन आप लगा सकते हो। पहले देखिए फर्स्ट पार्ट है मेल का, तो 12% इंक्रीज यानी +12 लिख लिया, और फीमेल इज ऑल्सो इंक्रीज तो +7, अगर डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, और ओवरऑल इंक्रीज बाय 10 तो +10 आ गया। अब 10 7 का डिफरेंस कितना आएगा 3, 12 10 का डिफरेंस क्या आएगा 2, यानी ये किसका रेशियो आएगा, ये परसेंटेज चेंज आया है मेल में, ये परसेंटेज चेंज आया है फीमेल में। तो परसेंटेज कैसे निकाला होगा, नंबर ऑफ इंक्रीज इन मेल डिवाइड बाय टोटल मेल। सो यहाँ पे एक तरह से ये मेल और फीमेल का ही रेशियो है, जो डिवाइड में आता है, जो एवरेज के डिवाइड में आता है वही आपका एक तरह से रेशियो निकलता है एलिगेशन से। मतलब आप ये सोचिए कि 12% इंक्रीज कैसे निकाला होगा, इंक्रीज इन मेल डिवाइड बाई टोटल मेल। सो टोटल मेल मतलब इनिशियल, तो इनिशियल टोटल मेल जो थे उनका रेशियो आ गया 3:2। सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन, व्हाट वाज का मतलब पहले क्या थी, अभी की तो इंक्रीज लेनी पड़ेगी, तो पहले अगर पॉपुलेशन ऑफ फीमेल लेना है तो फीमेल है 2 पार्ट आउट ऑफ 5 टोटल, और टोटल पॉपुलेशन बता रखी है 12,000। सो इफ यू सॉल्व दिस, है ना, क्या आ जाएगा ये 4800। ये कौन सी पॉपुलेशन आ गई, इनिशियल पॉपुलेशन, या जो थी पहले। हालांकि 7% इंक्रीज हो गई, तो हम इसमें अगर करंट पॉपुलेशन इंक्रीज करनी होगी तो इसमें 7% इंक्रीज करना पड़ेगा, बट अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज वॉज पूछा गया नहीं पहले वाली, तो आंसर सी आ गया। नाउ कैन वी अप्लाई द सेम कंसेप्ट इन प्रॉफिट लॉस। तो देखिए प्रॉफिट लॉस में भी अब समझिए, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो डिवाइड में क्या आता है सीपी। जब हम प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगाएंगे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, और चाहे लॉस परसेंटेज में लगाएंगे।
इसलिए प्रॉफिट या लॉस में ही एलिगेशन लगाएंगे और कहीं नहीं लगाना, आपको डिस्काउंट परसेंटेज में एलिगेशन नहीं लगाना। समझ गए? नाउ हाँ, डिस्काउंट परसेंटेज में तब लगा सकते हैं जब फर्स्ट पार्ट में इतना परसेंट डिस्काउंट है, सेकंड पार्ट में डिस्काउंट इतना है और ओवरऑल डिस्काउंट इतना है, तो राइट। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक में प्रॉफिट ले लिया और एक में डिस्काउंट ले लिया और वहां पे आप एलिगेशन लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, राइट। प्रॉफिट लॉस में एक साथ एलिगेशन लगा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एक ही बात है, क्यों? दोनों ही विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस लिया जाता है, बेस सेम होना चाहिए, है ना। एलिगेशन लगाने के लिए बेस सेम होना चाहिए। तो आप देखिए लॉस यहाँ पे 10% है तो -10 लेते हैं, लॉस है ना, और यहाँ पे फायदा है तो यहाँ पे +5 ले लेते हैं, और ओवरऑल में लॉस हुआ उसे तो ओवरऑल -6 ले लेते हैं डायरेक्टली। तो यहां से क्या होगा, जब एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट और सेकेंड वाले पार्ट के कॉस्ट प्राइस का रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है या लॉस परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान से देखना, +5 और से -6 का जो डिफरेंस होगा वो 11 होगा, 1 नहीं होगा। आप नंबर लाइन में देखिए, है ना, ये 0 है, यहाँ कहीं +5 है और यहाँ कहीं -6 है, तो गैप कितना है 11 का। 6 और 5 होता तो 1 आता, -6 से +5 का गैप 11 का है। और ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों निगेटिव हैं, -6 और -10, तो यहाँ पे गैप कितना है 4 का। सो 11 रेशियो 4 आ गया। अब दोनों की कॉस्ट प्राइस बता रखी है 75,000, तो मैं ईच टीवी दोनों की निकालनी है तो क्या करें, 75,000 डिवाइड बाई 11 + 4 15 करेंगे तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई, इंटू 11 करेंगे तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा 55,000 और इंटू 4 करेंगे तो 20,000। सो वी गेट द आंसर ऑप्शन बी हियर। समझ गए? 11/15 और ऐसे दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 75,000 का 4/15, सो दिस बिकम्स 20,000। सो दिस इज द आंसर ऑप्शन बी हियर। नाउ गाइस, अमाउंट 3,000 इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। अब देखिए हमने प्रॉफिट लॉस में लगाया था, अब इसको SICI में अप्लाई करते हैं। सो पहले में हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट में 9.5% और सेकंड पार्ट में कितना मिल रहा है 8%। ओवरऑल हमें नहीं बताया कितना परसेंट मिल रहा है, तो या तो इसको हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो देखिए 1 ईयर की बात है यहाँ पे, सो 255 आउट ऑफ 3,000 इंटू 100, ये कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। सो जस्ट कैलकुलेट दिस वन, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, सो आई थिंक 8.5% ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है आपको। कितना परसेंट मिल रहा है 8.5% ओवरऑल। सो कैन वी से दैट फर्स्ट ग्रुप में जो रिटर्न मिल रहा है 9.5%, सेकेंड ग्रुप में 8% और ओवरऑल मिल रहा है 8.5। तो जब आप SI में एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पे वन ईयर का परसेंटेज रिटर्न, यहाँ पे भी 1 ईयर का और यहाँ पे भी आप 1 ईयर का, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे 0.5, यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे 1 हो जाएगा, दैट बिकम्स 1:2, है ना। तो कितना लगाया 8% पे, 8% का मतलब सेकेंड पार्ट। तो आप देखिए कि 1:2 के हिसाब से 3,000 का 2/3, क्यों 1 + 2 कितना हो गया 3, आउट ऑफ 3 2, दैट इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट। ये 1 है और 2 है, सो 2 आउट ऑफ 3, 2/3 ऑफ 3,000, दैट इज 2,000 आपने पैसा लगाया जो है सेकेंड पार्ट पे। वन मोर क्वेश्चन, 16,000 आपने लेंड किया। अब देखना यहां पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर बोला गया है ना, तो या तो हम परसेंटेज भी 2 ईयर का लें या बेटर है 1 ईयर का ले लें। तो जैसे यहाँ पे क्या है 8% पर एनम है तो 1 ईयर में 8% रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे सेकंड वाले में 16 है तो 16% हो जाएगा। अब जो 3200 है इसका हाफ कर दें तो ये 1 ईयर का SI हो गया, और ये 16,000 का कितना परसेंट है, तो डिवाइड बाई 16,000 इंटू 100, ये आपका ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 0 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 16 2 से 32 भी, तो सीधे 10 आ गया, एक 0 बचा यानी 10 आ गया। सो ओवरऑल रिटर्न इज 10% है। आप ऐसे भी सोच सकते थे 16,000 का एग्जैक्टली 10% है। नाउ वंस यू गॉट द फर्स्ट पार्ट रिटर्न, सेकंड पार्ट रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न, तो आप डिफरेंस अपोजिट साइड में लीजिए। यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 2, सो ये बन गया मेरा 3:1, है ना। नाउ क्वेश्चन कहता है कि कितना पैसा आपने फाइंड द पार्ट लेंड एट रेट ऑफ 16% पर एनम। तो आपने 3
16% कौन सा, दूसरा वाला हिस्सा है, यानी ये वाला पार्ट पूछा, तो यानी 1/4, 1/4 या 16,000 वैल्यू किसकी है, 4 यूनिट की, 1 यूनिट की लेना है, सो आंसर विल बी 4000 है। सो आई होप गाइस ये एवरेज, प्राइस पर यूनिट, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये सब क्लियर हो गया होगा। एसआई सीआई भी समझ में आ गया, सीआई में भी लगा सकते हैं बट ध्यान रखना कि 1 ईयर का अगर हमें हर कैटेगरी का पता चल जाए। अब एक लास्ट पॉइंट रहता है मिक्सचर एंड सॉल्यूशन यानी एलॉय वाली जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें कैसे एलिगेशन लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमें 2 टाइप और है जो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, बट एक जो एलिगेशन वाली वैरायटी है वो कैसे करेंगे, तो ये तब करेंगे गाइस जब आपको पहले वाले सॉल्यूशन में स्प्लिट वाटर हो सकता है, मिल्क वाटर, क्या है उसमें फर्क नहीं है, बट मिक्सचर का मतलब ये है कि उसमें मोर देन वन जो है क्वांटिटी मिक्स्ड है, जैसे स्प्लिट और वाटर मिक्स है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो आप समझ रहे हैं मिक्सचर में स्प्लिट वाटर हो सकता है, मिल्क वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वेसल नाम है ए और बी के, कई बार हम जो है इसमें मिक्सचर में भी नाम दे देते हैं कि इसमें ए एंड बी आर मिक्स्ड, है ना, तो ए एंड बी कुड बी रिप्रेजेंटेड फॉर स्प्लिट और वाटर, और या उसको मिक्सचर भी डिफाइन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन पे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे 2 वेसल है, ए वेसल एक तरह से इसमें भी मिक्सचर है और बी वेसल में भी मिक्सचर है, दोनों में क्या है, स्प्लिट और वाटर है। सो पहले वाले में स्प्लिट वाटर ए और बी, ए में क्या है 7:2 है स्प्लिट और वाटर, दूसरे वाले में भी क्या है 7:6 का रेशो, यानी पहले वाले का स्प्लिट वाटर का रेशो बताया, दूसरे वाले का बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट कंबाइंड भी बताया गया है, और कंबाइंड ए प्लस बी को हम किस रेशो में मिला दें ये 9:4 हो जाए। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कई बार इसमें एलिगेशन लगाते हैं, कई बार नहीं लगता है, तो जब हमें कंबाइंड रेशियो बता दिया हो स्प्लिट वाटर का या मिल्क वाटर का और फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप का, तो ये एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। पूछा क्या जाता है एलिगेशन क्वेश्चन में कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन या मिक्सचर एक ही बात है, सॉल्यूशन का ए का और सॉल्यूशन बी का क्या किस अनुपात में मिलाया जाए, स्प्लिट और वाटर किस अनुपात में मिलाया जाए ये नहीं कह रहा है, सॉल्यूशन फर्स्ट वाला टोटल क्वांटिटी सेकंड वाली किस रेशियो में मिलाई जाए, व्हाट प्रोपोर्शन बोथ दिस मिक्सचर बी मिक्स, तो मिक्सचर का रेशियो निकालना हो, समझ रहे हैं, एलिगेशन से हमेशा मिक्सचर का या सॉल्यूशन का रेशियो आएगा, ये बात नोट कर लो कहीं भी, एलिगेशन से हमेशा मिक्सचर का या सॉल्यूशन का, या मेटल है तो उसको एलॉय बोल सकते हैं, इनका रेशियो आएगा कि टोटल क्वांटिटी किस रेशियो में, अलग अलग मिल्क वाटर का रेशियो कभी भी एलिगेशन से नहीं आएगा, है ना। तो अब समझिए क्या करना है, इसमें बिल्कुल वही तरीका कि इसमें आपको या तो मिल्क अपॉन, जैसे स्प्लिट है ना, तो या तो स्प्लिट अपॉन मिक्सचर ले लीजिए या वाटर अपॉन मिक्सचर, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए और उसको फॉलो करिए ऑल 3 केसेस में। सो लेट्स से स्प्लिट अपॉन मिक्सचर लेते हैं, तो यहाँ पे स्प्लिट 7 है, मिक्सचर हो गया 7 + 2 9, सो फर्स्ट केस में 7/9 लेंगे, यहाँ पे स्प्लिट है 7 और मिक्सचर हो गया 7 + 6 13, तो यहाँ पे 7/13 लेंगे, और कंबाइंड में मिक्सचर हो गया 9, सॉरी स्प्लिट हो गया 9 और मिक्सचर हो गया 9 + 4 13, तो ये फर्स्ट ग्रुप का एवरेज है कि आउट ऑफ 9 7 स्प्लिट है, यानी 7/9 स्प्लिट है, एवरेज ही हो गया, सेकंड में 7/13 में स्प्लिट है और कंबाइंड 9/13 स्प्लिट है, तो इसका डिफरेंस जब अपोजिट साइड में लेंगे तो अपने आप इनके मिक्सचर का रेशियो आया, बिकॉज डिवीजन में क्या लिया, टोटल मिक्सचर लिया है। अब देखिए फ्रैक्शन अगर हमें बचना है कैलकुलेशन से तो क्या करें, 13 9 का एलसीएम, 13 और 9 दो ही चीजें डिवाइड में है, तो हम 13 9 का एलसीएम यानी 13 × 9 से तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा जो भी मल्टीप्लाई करना है तीनों में करेंगे तो रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, या तो किसी में मत करो या फिर तीनों में करो, इससे क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए कैलकुलेशन थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, कैसे, ये 9 9 चला गया, 13 7 जा 91, यहाँ से 13 13 चला गया, 9 7 जा 63, यहाँ से 13 13 चला गया, 9 9 जा 81, now you can take this difference on this side 18 and this difference on this side right 10, so we can say जो पहला वाला मिक्सचर है और जो दूसरा वाला मिक्सचर है वो 18:10 के रेशियो में, या 2 से कैंसिल कर दें 9:5 में मिक्स करने चाहिए, दैट इज व्हाट ऑप्शन डी, समझ गए। तो यहां पे किसका रेशियो निकालना था, इन व्हाट प्रोपोर्शन बोथ मिक्सचर का रेशियो निकालना था, यानी मिक्सचर ए और मिक्सचर बी किस रेशियो में मिलाया जाए, तो यहां पे एलिगेशन। अगर यहाँ पे मिक्सचर का रेशियो बता दिया होता, पूछा जाता कि स्प्लिट और वाटर का रेशियो क्या बनेगा, तो वो एलिगेशन नहीं है, वो आपका टाइप 1 ऑफ
मिक्सचर है जो मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा। सो गाइस, ये आपको सारी वैरायटी मैंने लगभग करा दी आपको एलिगेशन की। आपको ये होमवर्क है, जल्दी से आप देख लीजिए, 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं इसके आंसर बताऊंगा, है ना। तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना परसेंट समझ में आया। और जो भी कोई कंफ्यूजन है, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे पता चलेगा आपको सेशन कैसा लगा, आपको क्या और एक्सपेक्टेशंस, आप क्या चाहते हो, राइट। बिकॉज ये सेशन सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है और इस माइंडसेट से बनाया है कि आप एक साथ सारा का सारा अर्थमेटिक पूरा कंप्लीटली कवर कर सको। सो दिस इज द मेल आईडी, आप क्वेश्चन अगर भेजना चाहो मुझे, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, दिस इज द टेलीग्राम आईडी, राइट। आप क्वेश्चन किसी भी माध्यम से भेजें और मैं उनको जल्दी से जल्दी उनको वीकली जो लाइव डाउट सेशन होता है उसमें कवर कर लूंगा सारे डाउट्स आपके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड। बाय बाय।